नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं IRCTC के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक पे मैं 31 दिसंबर से बुलिश हूं, यानी कि बीते 15 दिन और 10 ट्रेडिंग सेशन से, और उस समय स्टॉक का भाव 880 का था। और अगर मैं उससे पहले जाऊं तो 780 पे मैंने आपके साथ कहा था ये बड़ी तेजी की तैयारी में है, इसमें निवेशित रहें, इसमें निवेश करें, खरीदने के मौके ढूंढें 850 टू 880 के टारगेट्स के लिए। और मतलब ये एक तरीके से आप यही समझें कि वो जो बोला उस समय सरस्वती जी बैठी थी, क्योंकि अगले ही ट्रेडिंग सेशन में 12% भागा शेयर। उसके बाद भी मैंने एक ही चीज बोली कि बेचना नहीं है, बैठे रहो। बाजार की वॉलेटिलिटी, बाजार के उठापटक में ये मूव कर ही नहीं रहा है नीचे, ये सिर्फ हर दिन एक फ्रेश हाई दिखा रहा है। और आज एक बार फिर स्टॉक उसी लय में जाता हुआ दिख रहा है, एक बार फिर फ्रेश हाई दिखा दिया है 976 का। अब शाम तक में भी ये दोबारा 960 हो जाए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि मोमेंटम क्लियरली बना हुआ है। एक बार फिर स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई हिट किया है एंड डेली हायर हाई लगाता जा रहा है। प्रीवियस मतलब डेली टू डेली बेसिस पे भी देखो तो भी प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा है, यानी कि जो आज का लो है, जैसे फॉर एग्जांपल 951, ये कल 951 से नीचे नहीं जा रहा है। इस तरीके से अभी तक कर रहा है, आगे कैसे करेगा वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन अभी तक ये करता हुआ आ रहा है। मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू डिस्कस कर रहा हूं कि ये 1000 रुपए की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया, 976 का हाई लग गया है, 970 पे ट्रेड कर रहा है करंटली। वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। अभी 11:40 का समय हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए 12:30 बजे तक आई थिंक पोस्ट करूंगा मैं। 45 लाख शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं, और ये तब ट्रेड कर रहे हैं जब कोई एक्शन नहीं है स्टॉक में, सुस्त है बिल्कुल शेयर। अगर आप इसके बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम उठाओगे ना, मैं कह रहा हूं 20 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम उठा लो, 20 ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम बीते 6 महीने के ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा के हैं। ये दर्शा रहा है कि किस हिसाब से बाइंग आ रही है और बाइंग में तेजी बन रही है। ऑब्वियस है, क्योंकि बाइंग आएगी तो तेजी बनेगी। पूरा रेलवे एज अ पैक कहां से कहां चला गया, लेकिन IRCTC बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। तो अब समय IRCTC का है। इसके निवेशकों से सिर्फ यही कहूंगा, आपने ले लिया है, आपने बहुत अच्छा किया है, आप बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। और किसी भी गिरावट में 920 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेट कीजिए 880 टू 920 और खरीदिए। वीकेंड पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब भी मैंने यही वर्ड्स यूज करे थे। आज 976 हो गया है, तो अभी तो मैं आपसे नहीं कह रहा फ्रेश ले लो, क्योंकि वो मेरे हिम्मत ही नहीं है। जब मैं आपको 780 अभी एक महीने पीछे रिकमेंड किया है मैंने, अभी वो 980 हो गया, 200 रुपए भग गया, 30% होता है। तो मैं तो वेट करूंगा, लेकिन आपने ले लिया है, प्रॉफिट बुक करके जा रहे हो, गलती कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, प्रॉफिट बुक करके अभी जाना ही नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए फिर भी वेट कर सकते हो, मत लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क बन रही है, डेफिनेटली बन रही है, क्योंकि कोई एसएल नहीं बन पा रहा है। बट मैं अगर एज अ इन्वेस्टर देखूं, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, तो मैं नहीं बेचूंगा, नहीं मैं राय दूंगा। आप अगर रेलवे स्टॉक देखें तो IRFC 17%, मतलब बीच में एक आध महीने कंसोलिडेशन साइडवेज हो भी रही है, और उसके बाद जो चाल आ रही है वो बहुत तेज आ रही है। 133 रुपए का हो गया। RVNL 227 रुपए का हो गया, 12% की तेजी। बहुत ही तूफानी तेजी में चल रहा है पूरा रेलवे एज अ पैक। अगर आप देखें तो मतलब कोई इनका मुकाबला ही नहीं है। राइट्स भी देखो 3% ऊपर दिख रहा है आप सभी को। पूरा रेलवे सेक्टर में तूफानी तेजी है। अगर मैं IRCTC पे वापस से आऊं तो रिजल्ट सीजन चल ही रहा है, आप सभी को पता है IRCTC, लेकिन ऑलमोस्ट रिजल्ट्स एंड में ही पेश करता है, यानी कि आपका जो रिजल्ट सीजन शुरू होता है, दिसंबर खत्म हुआ, 45 दिन का समय होता है कंपनी के पास, तो जनवरी फरवरी 15 तक नंबर्स आएंगे आपके लिए। तो फरवरी की स्टार्टिंग से लेकर 15 फरवरी के बीच में ही नंबर आएंगे, 10 से लेकर 15 या फिर 1 से 15 के आसपास। डेट अभी मेरे को तो पता नहीं चल रही है यहाँ पे, लेकिन अगर अनाउंस कर गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, सो दैट मैं किसी और वीडियो में लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि IRCTC की क्या रिजल्ट डेट है। बट जब आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा ही। कंपनी इतना स्ट्रांग दिख रही है ना, अगर इसके नंबर्स अच्छे आए तो ये डेफिनेटली कुछ कमाल कर सकती है। और एक और चीज, हमेशा बजट के समय IRCTC एक्टिव होता है, नॉर्मली बजट के बाद चलना शुरू करता है। इस बार बजट से पहले चलना शुरू हुआ है, तो एक आध डिप में भी आपको मिल सकती है, तो उस डिप के लिए वेट कीजिएगा और डिप में डरना मत। मैं ऑलरेडी निवेशित हूं, मैंने 900 पे लिया है, 970 दिख रहा है। अगर डिप कल को ही आगे 920 हो गया तो यार अब सारा प्रॉफिट चला गया, मत सोचना। ये 920 पे और खरीद लेना, और आपको देखना अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में दोबारा 970 मिल जाएगा।
तो बीच में डिप आ सकती है, कभी भी आ सकती है, वो हमें आपको नहीं पता है, लेकिन उस डिप में आपको लेना है, ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। 9 जनवरी को कंपनी ने एक अनाउंसमेंट करी थी, गवर्नमेंट नॉमिनेट संजय कुमार जैन फॉर एडिशनल चार्ज एज IRCTC CMD। तो एडिशनल CMD के लिए संजय कुमार जी को नॉमिनेट किया गया है। कंपनी से सीमा कुमार रिलैंक्यूजेस एडिशनल चार्ज ऑफ पोस्ट ऑफ IRCTC CMD। ये अनाउंसमेंट थी मैनेजमेंट को लेकर बदलाव की। बाकी अगर देखा जाए वॉल्यूम्स, तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ बहुत तगड़े वॉल्यूम्स चल रहे हैं। जिस दिन तेजी आती है बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, और जिस दिन कुछ नहीं होता है नॉर्मल वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और जिस दिन मंदी होती है वॉल्यूम्स कुछ है ही नहीं खास। तो निवेशित रहिए, बने रहिए। 970 ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और डिप्स में लेने के मौके ढूंढे। किसी दिन भी ये मतलब रॉकेट हो सकता है। वन साइड भागा है ऑलरेडी 660 से, और अभी तो बहुत तेजी में आ गया है, तो निवेशित रहने में ही फायदा है। लाइफाई देखोगे इसका तो 1200 रुपए के करीब का है, जो मुझे लगता है ब्रेक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 72 के अभी प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक 200 के पीई पे चला जाता है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।